हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार जीओसी में स्वागत है। तो आज क्लास 10 का मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति यानी प्रश्नावली 8.2 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये सवाल आपको एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और हो सकता है कि ये साल भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सवाल को बारीक से देखिएगा और नजरअंदाज मत कीजिएगा, है ना। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा बाबू। तो क्वेश्चन है बाबू की कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए। तो हल इसका करना स्टार्ट करते हैं। तो हल, है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू हम पुनः उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो कोस 45 डिग्री बटे लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना। तो कोस 45 का मान कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे, और सेक 30 डिग्री का मान होता है बाबू कोस 30 डिग्री का उल्टा। तो कोस 30 डिग्री मानी होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। यहाँ पे बाबू प्लस है, प्लस दे देंगे। और कोसेक 30 डिग्री मान, तो साइन 30 डिग्री मानी होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा बाबू 2, है ना। यहां तक समझ पाए होंगे। तो आगे स्टेप क्या लिखेंगे, तो 1/√2 बटे एलसीएम लेंगे बाबू √3, है ना। यहां से इसके नीचे आप एक मान सकते हैं। तो √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे बाबू तो √3 आएगा, और इस √3 से इस √3 में जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, +2। 1 से भागा देंगे √3 में तो √3 बार में कटेगा। यदि समझ नहीं आ रहा तो हम आपको रफ करके दिखा देते हैं। 1 से भागा देना है √3 बार में, और इसको किसी भी हालत में हमें काटना है। तो यदि बाबू यहाँ पे रूट नहीं रहता तो ये 3 बार में कट जाता। क्या बात सही है। तो यहाँ पे √3 है, इसका मतलब है कि √3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तब तो ये पूरा पूरी कटेगा। और इस √3 को ऊपर वाले संख्या 2 से मल्टीपल करना है, तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 2√3। यहां करने के बाद आगे बढ़ेंगे बाबू। तो ये आपका डिवाइड है, ये बांटता है, तो नीचे आपका भागा में है, तो इसको आपको गुना में कन्वर्ट करना है। किस चीज में करना है, गुना में कन्वर्ट। एक छोटी सी बात लेते हैं कि यदि बाबू a/b है और बटे c/d है, तो ये मेरा मिड लाइन है, डिवाइड करता है, तो a/b गुने और d को ऊपर कर देना है और c को नीचे कर देना है। ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है। तो करने के लिए क्या लिखेंगे बाबू, तो 1/√2 गुना, बस √3 ऊपर चला जाएगा, √3 बटे 2 + 2√3। क्या समझ पा रहे हैं। अब इस एक को √3 से मल्टीपल कीजिए तो होगा √3। अब इस √2 को 2 से गुना करेंगे बाबू, तो 2√2 प्लस इसको इससे गुना कीजिए, तो रूट को रूट के साथ मल्टीपल करना है, तो 2√6 आ जाएगा। क्या यहां तक आप लोग समझ पाए हैं। यदि समझ पाए हैं तो बारीक से देखिएगा, ठीक ना। तो बाबू अब इसका हम हर के परिमेयकरण कर देंगे, है ना। तो हर का परिमेयकरण करने का नियम है कि जो संख्या नीचे है उसी संख्या से गुना करना है और उसी संख्या से डिवाइड करना है।
यदि हम किसी भी संख्या के एक उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी भी संख्या को यदि हम एक से गुना कर रहे हैं अपना मन से, तो एक से उसमें डिवाइड भी करना है, उसे खत्म भी करना है, ये हमारी सिद्धांत बनता है। तो बाबू यहाँ पे कितना है, तो 2√2 प्लस 2√6, इसी से आपको गुना करना है और इसी से आपको भागा देना है। बस ध्यान देना क्या है बाबू, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे आपको निगेटिव लेना है, और यदि यहाँ निगेटिव होता तो ऊपर क्या ले लेते, पॉजिटिव ले लेते। तो सबसे पहले वही सवाल को हम पुनः लिख देना चाहते हैं, 2√2 प्लस 2√6। हमने क्या बोले थे कि इसी संख्या से गुना करना है और इसी संख्या से भागा करना है, तो √3 गुना, अब इसी से क्या करिए, 2√2 माइनस 2√6, अब बटे इसी संख्या से भाग भी करना है, 2√2 माइनस 2√6। अब क्या देखते हैं कि ये गुना के बीच में आ गया, तो ऊपर को ऊपर से गुना और नीचे को नीचे से गुना करेंगे। तो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे बाबू, तो √3 को इससे गुना कीजिए, यानी इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा 2√6 आएगा, 2√6 आएगा, और ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, √3 को फिर इससे गुना करना, इसी √3 को ये इससे करना है, तो ये हो जाएगा 2√18। क्या यहां तक आप समझ पाए, यानी 6 को 3 से गुना किए, 18 आया और रूट के अंदर रह जाएगा। नीचे हम क्या देखते हैं कि ये भी आपका ए है और इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ ए की जगह 2√2 है तो यहाँ भी 2√2 है, यहाँ 2√6 है तो यहाँ भी 2√6 है। तो एक फार्मूला हम पढ़े थे 9 क्लास में ही कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो हमें इस रूप में लिखा हुआ है, हमें इस रूप में लाना होगा। तो लाने के लिए पहले ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है बाबू, तो 2√2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस माइनस लीजिए, उसके बाद b का स्क्वायर, तो b की जगह 2√6, यहां भी है 2√6, तो 2√6, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे क्या हो सकता है, तो यहां से बाबू हम क्या देखते हैं कि 2√6 माइनस 2√18, है ना। तो √6 को तोड़ सकते हैं और इसको भी आप तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो 2√6 माइनस 2 तो देखिएगा बाबू, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, बटे अब इसको तोड़ दीजिए, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर यदि 2 है तो वो संख्या आपका आपस में 2 बार मल्टीपल है। तो यहाँ पे संख्या क्या है बाबू, तो 2√2 का स्क्वायर, तो यदि इसका करेंगे तो 2 बार मल्टीपल है ना। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और इन दोनों में से एक निकल जाएगा तो 2, तो गुना करेंगे तो बाबू 8 आएगा, यानी इनके बदले हम 8 लिख सकते हैं, माइनस यहां से 2 दूना 4 और 6 चौक हो जाएगा 24। आगे क्या होगा, तो यहां से बाबू देखिएगा, यहाँ पे 2√6 है, 2√6 है, और यहाँ पे 2√2 गुने 3 गुने 6 है, तो यहां से 2√6 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2√6 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 माइनस, क्या बचेगा 1 माइनस, यहां क्या बचेगा, √6 निकल गया, 2√6 निकल गया, तो बचा क्या, √3, बटे नीचे कितना बचेगा, तो -16 बचेगा। क्या यहां तक समझ पाए, यदि यहां तक समझ पाए तो आगे आएंगे। तो यहां से बाबू
इस 2 से इसको काट सकते हैं आप, इस 2 को इससे काट सकते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा बाबू 8 बार में। जब 8 बार में कटेगा तो बचेगा क्या, तो √6 इंटू 1 माइनस √3 बटे -8। अब इनको इससे गुना कर दीजिए, यदि गुना करेंगे तो √6 माइनस इसको इससे गुना कर दीजिए तो 18 बटे -8। इस -8 को हमें खत्म करना है किसी भी तरीका से, तो बाबू हम ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे। यदि आप कॉमन लीजिएगा तो जो आपका डिजिट प्लस में है वो आपका निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो √6 आपका पॉजिटिव में है तो ये आपका निगेटिव में हो जाएगा, और ये 18 आपका क्या है निगेटिव में, तो ये हो जाएगा प्लस में। इसको हम इधर कर देते हैं और इसको माइनस कर दीजिए √6 बटे -8। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो बाबू √18 को आप तोड़ सकते हैं। तो 2 से लगाएंगे बाबू ये 9 बार में कटेगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और ये रूट के अंदर है तो 2 में से 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू √3 √2 माइनस ये रह जाएगा √6 अब बटे 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर जो होगा 3√2 माइनस √6 बटे 8 है ना। तो इस बात को यदि समझ पाए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और दोबारा इस वीडियो को देखिएगा फिर से, यदि समझ नहीं आवे तो पीछे करके देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि यदि 10 इंटू a प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, तो ये 0 का जो मान है ना बाबू, ये 0 डिग्री से a प्लस बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद पता चला कि a का वैल्यू जो होगा ना b से बड़ा होगा, a का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा b से बड़ा होगा, और ये a और b का जो मान निकलेगा ना वो 90 से छोटा रहेगा। क्या रहेगा 90 से छोटा। तो आइए क्वेश्चन को हम हल करते हैं बिना वक्त लगाए हुए। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये 5 नंबर के सवाल है। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन है कि 10 इंटू a प्लस b बराबर √3, क्या है √3। तो अब ये आप बताइए कि √3 10 में कितनी डिग्री की मान होती है। तो बहुत ही अच्छी तरीका से आप जानते होंगे कि सर 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो बाबू हम लिख सकते हैं कि 10 a प्लस b बराबर 10 60 डिग्री। क्यों लिखें, क्योंकि √3 जो है ना 10 60 डिग्री की मान होता है, और त्रिकोणमिति में एक नियम है कि समान निष्पत्तियां आपस में लुप्त हो जाता है, यानी कट जाता, आप उसको काट नहीं सकते हैं, वो अपने आप कट जाता है। तो समान निष्पत्तियां जब कट जाएगा बाबू तो बचेगा क्या, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मानेंगे, समीकरण 1। पुनः 10 a माइनस b बराबर 1 बटे √3, ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है। तो 10 a माइनस b बराबर, तो देखना है बाबू कि 10 में 1 बटे √3 कितने का मान होता है। तो 10 30 डिग्री मान 1 बटे √3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 10 30 डिग्री। तो समान निष्पत्तियां आपका कट जाएगा, काट नहीं सकते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो क्या बचेगा
a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना, तो जोड़ दीजिए। तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ और दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ। तो बायां पक्ष क्या है बाबू, a प्लस बी, और यहाँ पे है a माइनस बी, तो जोड़ दीजिए a प्लस बी। जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ दिए। क्या लिखना, a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, है ना। तो बाबू b आपका माइनस, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो हम सीख चुके हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी कट जाएगा दोनों। तो मेरे पास हुआ क्या, तो √2a। क्यों, क्योंकि बाबू यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, दोनों के पास 1-1 रुपया है, तो 1-1 2, लेकिन इसमें a के पद में, इसलिए 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जब a बराबर निकालेंगे बाबू, तो 90 डिग्री बटे 2 से काटेंगे बाबू, तो ये 45 बार में कट जाएगा। यानी यहां से पता चला कि a का वैल्यू कितना हो गया, इसलिए a बराबर 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक ना, 45 डिग्री। अब इस a का मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कोई बच्चा बोले कि सर समीकरण 2 में a का मान को नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं बाबू। समीकरण 2 में भी रखिएगा तो वही मान आएगा। तो a प्लस बी, तो a की जगह कितना रखेंगे बाबू, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 60 डिग्री। ये आपका पॉजिटिव में है। जब अपनी पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जाता है तो वो अपने चिन्ह को चेंज कर लेता है। तो ये आपका पॉजिटिव में है, तो इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव में। जब दोनों को आपस में घटाएंगे बाबू, तो ये कितना बचेगा, तो 15 डिग्री बचेगा। क्या बात समझ पाए। तो यहां से हमें पता चला, क्वेश्चन में करा था ए बी का मान ज्ञात कीजिए, तो अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। तो हमें संतुष्ट नहीं है, इस आंसर से हम संतुष्ट नहीं है, तो सेटिस्फाई अपनी कर सकते हैं बाबू। तो क्या, तो देखिए ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू 15 डिग्री। तो बताइए इसमें रख के देखिए, है ना, यदि हम इसमें रखते हैं तो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री दोनों को आपस में जोड़ेंगे बाबू, तो देखिए 60 डिग्री आता है। यदि 60 डिग्री आ रही है तो सही है। तो एक ऑप्शन से तो हमारी पता चल गया समीकरण 1 से। समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो a का वैल्यू कितना है बाबू, तो 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना निकला है, 15 डिग्री। तो दोनों को घटाएंगे, देखिए 30 डिग्री आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। तो a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में बहुत ही भेजिएगा, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, एकदम गरीब से गरीब बच्चे, उनके पास पढ़ने के लिए फीस नहीं है, वहां तक पहुंचा दीजिए, जो कि वो बिना फीस का वो अपने घर में बैठकर एक अच्छी तरीका से एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक ना, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू। अब हम कल मिलते हैं अगले की क्लास में।